ओम शांति। आज 19 नवंबर 2020 है और आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी इस रिसर्च लैब में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें निरोगी बनना है। तो दोस्तों, निरोगी बनना तो हर एक को अच्छा लगता है और इस समय अगर देखें तो हर एक व्यक्ति जो है वो रोगी है। तो ऐसा क्या रिसर्च करें कि हम हमेशा हमेशा के लिए निरोगी बन जाए। तो दोस्तों, उसके लिए दो बातें याद रखनी है और पहली बात बहुत बहुत सिंपल है और दूसरी को अपनानी है। तो सबसे पहले आज अगर अपने आप को निरोगी रखना है तो आपने एक बात याद रखनी है और वो है कि अपनी प्राप्तियों को याद कीजिए। जी हाँ, अपनी उन बातों को, उन अचीवमेंट्स को याद कीजिए जो आपको बचपन से लेकर आज तक मिली है। अगर आपको निरोगी बनना है ना दोस्तों, तो आपको ये काम करने के लिए एक पेपर पेन लेके बैठना है और बहुत गहराई से देखना है कि बचपन से मुझे क्या क्या मिला है जिसको मैंने मांगा भी नहीं था और वो मुझे स्वयं मिला है। एक वो लिस्ट जिसमें मैंने मांगा और मुझे मिला। एक वो लिस्ट। अक्सर दोस्तों हम उस लिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं कि जो मैंने मांगा और नहीं मिला, उस लिस्ट को हम बहुत बहुत मुंह जबानी याद रखते हैं और यही वो दुख की लिस्ट है जिसकी वजह से हमारे सारे रोग लग जाते हैं, क्योंकि हम रोगी बनते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें नहीं अभी मिल रही हैं या नहीं मिल सकती हैं और उसके लिए परेशान होना और फिर अपने रोग को पालना। तो अब निरोगी बनना है तो उसके ऑपोजिट करना होगा। तो हमें देखना है कि बचपन से लेकर अभी तक कौन कौन सी चीज़ें मुझे परमात्मा ने स्वयं बिना मांगे दी है और दूसरा कौन कौन सी मैंने मांगी थी और मुझे मिली भी है। तो उसकी हम जब लिस्ट बनाने बैठेंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे सबसे पहले जिस घर में भी हमने जन्म लिया वो मैंने नहीं मांगा था, वो उसने दिया। ये शरीर जब मुझे उसने दिया। ऐसे करते 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 आपकी प्राप्तियों की लिस्ट बनाइए और आप देखेंगे कि वो प्राप्तियों की लिस्ट जिसमें मुझे बिन मांगे मिला वो लिस्ट और जिसमें मैंने मांगा वो लिस्ट में बहुत बहुत अंतर होगा। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि इस कार्य को करने से आपको दूसरी बात याद रखनी है। जब हमें ये लिस्ट तैयार हो जाए ना तो उसका शुक्रिया करते जाना है। एक एक जो आपने लिस्ट में नाम लिखा उस परमात्मा का शुक्रिया करते जाना है। उसको जहन से अपने बिल्कुल प्यारे तरीके से लिखते जाना है और शुक्रिया करना है। और इसे हम जितना ज़्यादा महसूस करेंगे ना दोस्तों, हम उतने ही निरोगी बन जाएंगे। जी हाँ, ये मूल मंत्र है अपने आप को निरोगी रखने का, क्योंकि आज जो बात हो रही है शारीरिक या मानसिक तनाव की, उसमें हम इन बातों को भूल गए हैं। हम अपनी उन लास्ट की लिस्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमें नहीं प्राप्त हुई है और वही रोग का कारण है। तो कुछ कीजिए ना, थोड़ा सा तो अपने अंदर एक परिवर्तन लाइए कि आज से मैं उस लिस्ट की नहीं बल्कि उन प्राप्तियों की लिस्ट पर हमेशा अटेंशन रखूँगा और आप देखेंगे कि आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, उसमें बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो किसी भी किस्म की आपका रोग है, उसमें आपको बहुत बहुत अंतर महसूस होगा। तो कीजिए रिसर्च अपने ऊपर, थोड़ा सा समय निकालिए, प्राप्तियों की लिस्ट जरूर बनाइए। ये नहीं मुझे मोटा मोटा ये सब पता है। तो जब हमारे पास प्राप्तियों की लिस्ट होगी और उसको हम देखते जाएंगे तो हम एकदम निरोगी हो जाएंगे। तो आज इस लैब में इसको रिसर्च कीजिए। कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।